हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में हम वेरिएशन ऑन द ग्रेविटी की बात कर रहे थे कि कैसे वेरिएशन होता है हमारी ग्रेविटी पे, कैसे हमारी ग्रेविटी जो है बेसिकली बदल जाती है प्लेनेट टू प्लेनेट, या फिर हम कह सकते हैं हाइट के अलोंग या डेप्थ पे जाने में। यानी कि हम अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो किस प्रकार से हमारी ग्रेविटी बदल जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला था जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। याद रखना है आपको, ये हमने फॉर्मूला प्रूव भी किया था। जी डैश जो थी वो ग्रेविटी थी एक सरफेस की हाइट पे, यानी कि जब आप किसी एच ऊंचाई ऊपर हो सतह से, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड था वो जी डैश था और सरफेस पे जी था। तो फटाफट इस फॉर्मूले को लिखेंगे एंड देन हम इस पे कुछ केसेस करेंगे। और ये बात भी आपको याद रखनी है, मैंने बताया था कि जी डैश इज स्मॉलर देन जी, यानी कि एट सरफेस, या कह सकते हैं एट हाइट अबव अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। यानी जी का मान सतह से, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर h ऊंचाई जाने पर घटता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये घटेगा जब आप h ऊंचाई ऊपर चले जाएंगे तो g का मान घट जाएगा। जल्दी से फॉर्मूला लिखे, फिर आगे इस पे क्वेश्चन कर। तो हमने ये देख लिया कि h ऊंचाई पे जो g डैश होता है वो होता है g का एक प्लस h बटा आर ई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास नाउ हम यहाँ पर केस बनाते हैं, इसका केस फर्स्ट लिखते हैं। एंड केस फर्स्ट हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज। तो जब हाइट यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या बराबर आप ऊंचाई ऊपर चले जाओगे, जब ऊंचाई, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या समान, पृथ्वी की त्रिज्या समान ऊंचाई तक ले जाया जाए तो जी का मान, जब हम किसी वस्तु को उतनी त्रिज्या पे लेके जा रहे हैं, उतनी हाइट पे लेके जा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल समझो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। और हम क्या करके ले गए, इस वस्तु को आसमान में ऊपर ले गए 6400 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 6400 किलोमीटर ऊपर लेके गए, तो जी का मान कितना होगा। तो जी का मान हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि आर ई और एच इस केस में बराबर हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास जो पृथ्वी की त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई पर हम इसको लेके गए हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों हो गए 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। वैसे आपको याद रखना है जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो होता है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, बट हम 6400 ले लेते हैं इसको, ठीक है, लमसम। ये मीटर में, ये किलोमीटर में कंफ्यूज मत होना। तो हम जी डैश का मान अगर निकाले तो वो निकलेगा जी 1 प्लस एच बटा आर ई का होल स्क्वायर। हाँ सर, यही होता है फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एच बराबर आर ई को पुट करने पर, तो जब आप h बराबर आर ई पुट करेंगे तो आपके पास जी डैश का मान आएगा जी 1 प्लस एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। यही बनेगा ना, या हम इसको ये बना सकते हैं आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यही से काट लेगा 1 बन जाएगा। और हमारे पास जी डैश का मान कितना आ जाएगा, जी बटा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा जी डैश बराबर जी बटा 2 का स्क्वायर, यानी कि जी बाय 4। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या बराबर जब आप ऊपर जाएंगे, आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या बराबर ऊपर जाएंगे, यानी कि आसमान में 6400 किलोमीटर ऊपर गए, यानी कि जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतने ऊपर गए, तो ग्रेविटी का मान हो जाएगा पृथ्वी की सतह का 1/4, 1/4। जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम इस पे आगे सेकंड केस पढ़ते हैं। त्रिज्या समान है, ठीक है।
चलिए जल्दी से नोट करें। तो हमारे पास जैसे ही हम पृथ्वी की त्रिज्या बराबर जाएंगे, यानी कि हम इतने ऊपर जाएंगे 6400 किलोमीटर तक, तो हमें पता लग जाएगा जो हमारा जी डैश है, यानी कि जो ग्रेविटी का मान है उस पॉइंट पे, उस हाइट पे, उस ऊंचाई पे, वो हो जाएगा पृथ्वी की सतह के ग्रेविटी का 1/4। ठीक है, चल जल्दी जल्दी से नोट करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। ये 1 है, ठीक है, 1/4। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारे पास ये है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट a height equal to half of the radius of earth। यानी कि जब वस्तु पृथ्वी की त्रिज्या के आधे, या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई में हो, यानी कि इस टाइम अगर हम बात करें तो यहां पर जो रेडियस है उसका आधा है हमारे पास, जो है हाइट, यानी कि हम पृथ्वी की त्रिज्या के आधे में है, 3200। ये कई बार आपको प्रश्न में दिखेगा 3200 किलोमीटर लिखा हो, तो आप यहां पर ये अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400, और इसका आधा हम कर देंगे तो निकल जाता है 3200, तो पृथ्वी की त्रिज्या का आधा हो जाता है 3200 किलोमीटर। तो कई बार प्रश्न में ना ये भी हमें दिया रहता है। इस टाइम जो जी का मान होगा उस टाइम क्या हो जाएगा, जी 1+h/r/e का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जी को जी रखेंगे, 1 की जगह 1 और h की जगह हम रखेंगे re/2, और नीचे अपना re ऐसे ही एज इट इज, और यहाँ 2। ठीक है, re से re कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी 1+1/2 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके आता है 1, तो कैल्शियम लेंगे, 2 एकम 2 + 1 3/2 का होल स्क्वायर। तो जो बन जाएगा हमारे पास जी डैश बराबर g/9/4, यानी कि 4/9 जी, 4/9 हो जाएगी जी के मान के, यानी कि जितना भी जी का मान पृथ्वी की सतह पे उसका 4/9 कर देंगे, आधी ऊंचाई पर ये हो जाएगा। ठीक है, जब आप पृथ्वी की त्रिज्या के आधे ऊंचाई पर जा रहे हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या आप यहाँ पर re बराबर 2h लिख सकते हैं, re बराबर 2h, तो फिर भी h से h कैंसिल होगा और आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसे भी नोट कर ले फटाफट से, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर ले फटाफट, फिर इससे आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द सरफेस, या बोल सकता हूं कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ at which the acceleration, या फिर कह सकते हैं ग्रेविटी, at which the gravity is half of the earth surface। पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर या कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह का आधा हो जाएगा। साथ साथ में आपको ये दिया है कि पृथ्वी की जो सतह है उसकी त्रिज्या या पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो है 6400 किलोमीटर। चलिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करें फटाफट से एंड देन मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा। बट कह रहा है कितनी हाइट पे, कितने ऊपर जाने पर आप पे जो ग्रेविटी होगी वो यहाँ के आधा हो जाएगी, यानी कि यहाँ का हाफ लगेगी आपको, आपको एकदम आधा फील आएगा कितनी हाइट पे। जल्दी से इसका सोल्यूशन करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर द ग्रेविटी इज हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि मान लेते हैं हमारी अर्थ सरफेस में जो ग्रेविटी है वो है जी, और इस ऊंचाई पर, अब हमें तो पता नहीं कितनी ऊंचाई पर है, तो h ऊंचाई पर ये हो जाता है हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जितनी ग्रेविटी पृथ्वी की त्रिज्या पे है, हमारे आसपास जितनी ग्रेविटी है उस ऊंचाई पर उसका आधा हो गया। तो ये हमने मान लिया। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि ये है सरफेस और यहाँ पे थी ग्रेविटी जी। h ऊंचाई पर जाने पे मान लिया ये हो गई जी डैश। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे जाने के बाद, h ऊंचाई पर जाने के बाद पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दी है, re दी है। ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार लेट g इज द ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जी डैश क्या है, h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है, चलिए नाउ हमें पता है कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ये पता लग गया है कि जो जी डैश है h ऊंचाई पे वो जी का आधा होना चाहिए। और क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6400 किलोमीटर। बदलने की कोई नीड नहीं है, 6400 किलोमीटर को 6400, कोई जरूरत नहीं इसका परिवर्तन करने में, क्योंकि चलो हाइट हमारी किलोमीटर में आ जाएगी, कोई बड़ी डील नहीं। चलिए तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, सूत्र के अनुसार चलिए सूत्र लगाते हैं, जी 1/h/re का होल स्क्वायर। यह है। अब जी डैश की जगह कितना रखना है, g/2, क्योंकि सर उसने क्वेश्चन में कहा कि भाई उस पॉइंट पे ग्रेविटी जो है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का आधा है, तो g/2। g की जगह g, 1 प्लस h की जगह h, re की जगह लगा दिया मैंने 6400 और यहाँ पे लगा दिया होल स्क्वायर। सिंपल। क्या कर सकते हैं सॉल्व, इस पूरे डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा g/2 और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस h/6400 का होल स्क्वायर बराबर g से g कट गया, 1 प्लस h/6400 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 2। ठीक है, चाहे आप इस 2 को पहले यहां मल्टीप्लाई कर लो, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रेविटी के आधे की हाइट निकालनी है, ये बन गया 2। तो ये 2 जब यहां से जाएगा तो यहाँ रूट बन जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस h/6400 बराबर √2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो √2 और √2 का मान हमें पता है 1.414 होता है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 1 प्लस h/6400 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है सर, 1 h/6400 को एज इट इज रहने देते हैं। 1.414 में से देखो ये प्लस का 1 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 1, h अपॉन कितना आ जाएगा 6400, और 1.414 से जब जाएगा 0.414 तो आएगा 0.414, है ना। 1 माइनस, ये तो 1 माइनस तो 1 हो जाएगा, बचा कितना 0.414। h निकालना है, गणित कहती है h निकालने के लिए 0.414 को 6400 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट हटाओ, 100 1000 लगाओ, 1 1 1 1, तो ये आ गया 414 गुणा 64 बटे का 10। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 414 गुणा 64, 4 16,
1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 जगू 16, 6 जगू 24 बचा 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 जगू 24, 6 9 8 6 14 का 4 कैरी 1, 4 5 6, ये आ गया आपका 26496 अपॉन 10, यानी कि h आ जाएगा 2649.6, यानी कि 2649.6, जिसको नियरली हम बोल सकते हैं 2650 किलोमीटर। तो जब आप 2650 किलोमीटर लमसम ऊपर जाएंगे पृथ्वी त्रिज्या से, तो आपका जो ग्रेविटी है, आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, या आप कह सकते हो, या आपको गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड लगेगा या ग्रेविटी लगेगी, वो आधी लगेगी पृथ्वी की सतह से। सिंपल। चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट जल्दी से। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि इतनी ऊंचाई पे जाके आपकी ग्रेविटी का मान इतना होगा। तो चलिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।